हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु ने एक सुंदर समय को दिया और एक दिन को दिया, हम सब मिलके उस प्रभु के भवन में आए। हाँ मेरे प्रियो, ये दिन बना गया है कि हम एक दिन ऐसा दिन है जो हम सब मिलके उस प्रभु को आराधना करें, स्तुति करें। हर दूसरे दिन काम करके एक दिन प्रभु के साथ समय को, अपने लोगों के साथ उस समय को बिताए। आइए आज के समय को हम विश्वास के साथ, एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि अनेक लोग अनेक परेशानियों से प्रभु जी, कठिनाइयों से आए प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको प्रभु जी चंगा कर, जो प्रभु जी आपको खोज रहे प्रभु जी, उनको उत्तर को दे प्रभु जी। प्रभु जी आज के प्रभु जी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम जो गीत को गाएंगे, आपकी आराधना को करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब उसे आशीष पाएंगे प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, हर चीज़ को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू हमारे साथ बना रह, सब चीज़ अच्छी तरह से हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, कहीं से भी जो लोग देख रहे हैं इस लाइव को प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ इस लाइव के द्वारा वो आशीषित को पाए प्रभु जी। आपके उनके जीवन में प्रभु जी आपके कार्य होने पाए, तो ऐसा कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आए मेरे प्रिय लोग, इस गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। हाँ मेरा प्रिय लोग, उस प्रभु की स्तुति करना है, उस प्रभु की हर पल महिमा को करना है, क्योंकि वो अवर्णित है, वो पहला, हमारा पहला प्यार वो यीशु मसीह है। आइए इस गीत को गा के ताली बजाते हुए खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करते चलूं। और मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं।
और एक बार बोले सब मिलके, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं हाँ प्रभु जी पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ मेरे प्रिय लोग, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं मेरे प्रिय लोग। आइए और एक गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम मेरे प्रिय लोग इस गीत को गा के खुशी के साथ नाचते हुए, हम जहाँ कहीं भी है नाचते हुए खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें और एक बार आनंदित बोलेंगे। हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आइए मिलके बड़े आनंद से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ये गान इस प्रकार कहता है, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े और मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। सब मिलके बोले स्तुति प्रशंसा। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस,
मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। हालेलुया। आइए मिलके उसके नाम को बड़े आजादी से, उसके नाम को ऊंचा उठाए। आता हूं तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें आनंदित हो। हाँ मेरे प्रिय लोग, आज का दिन को बनाने वाला परमेश्वर वही है। वो परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं मेरे प्रिय लोग। आइए और एक गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए मेरे प्रियो, बड़ा आजादी से हम लोग मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर मुझको और आपको बचाया है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि बड़े आनंद से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। वो जिंदा परमेश्वर मुझको और आपको बचाया है। इसलिए गीतकार कहता है कि मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, वो परमेश्वर तूने मुझे आशा को दिया। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दिया। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। तू महान सर्वशक्तिमान प्रभु है। आइए मेरे प्रिय लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दिल को तैयार करेंगे उस प्रभु के उपस्थिति के लिए। वो प्रभु हमारे बीच में है। आपको अपने दिल को तैयार करना है, उस मुंह खोल के उस प्रभु को पुकारना है अपने जीवन में। अब जो कोई भी है उस प्रभु को अपने जीवन में पुकारी मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। उस प्रभु को बोले प्रभु तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं प्रभु जी, तेरी महिमा को चखना चाहता हूं प्रभु जी। तेरे बिन मैं किसको स्तुति करूं प्रभु जी, क्योंकि सिर्फ तू ही है जो मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। सिर्फ तू ही है जो मेरे पापों के लिए उस कोड़े को खाया। प्रभु जी तेरे वचनों को ध्यान करूं प्रभु जी। अपने मुंह खोल के बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं तेरे वचनों को ध्यान करूं प्रभु जी। और प्रभु मैं तेरे ही जैसा बनना चाहता हूं करके सब मिलके उस प्रभु को बोलेंगे। ओ शेरा मा शेखला रबा। मेरे प्रिय लोग प्रभु ने आपको वो मौका को दिया है, वो मौका को ना छोड़े। ओ शेरा ला रबा शे। अनेक लोगों को ये मौका नहीं मिला। आप जो सुन रहे हैं आपको ये मौका मिला है। प्रभु दीन को दिया है, वो मौका को दिया है। मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे। उस हुजूरी को दे प्रभु को। प्रभु को बोले प्रभु हुजूरी तेरी चाहिए प्रभु जी। तो तेरी ही घर की तलाश है प्रभु जी। ओ शेरा मा शेरा मा शेरा। प्रभु तू बढ़े हम लोग। ओ हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हुजूरी तेरी चाहिए, मेरे घर की तलाश मुझे। हुजूरी तेरी चाहिए। सब मिलकर उस प्रभु को बोले तेरे घर की तलाश मुझे। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भरूं। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चख लूं जरा। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चख लूं जरा। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचूं।
तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। ओ हाँ मेरे प्रिय लोग, Oh, hallelujah. उस वचनों को ध्यान करना है मेरे प्रिय लोग। हमको उसके जैसा बनना है। अनेक बार हम अपने मुंह से तो बोल देते हैं प्रभु जी कि मैं तेरे वचनों को ध्यान करना चाहता हूं, तेरे जैसा बनना चाहता हूं प्रभु जी, लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं मेरे प्रिय लोग। आज वो मौका है, आज वो समय है, उस प्रभु को बोले प्रभु जी मैं सच में प्रभु जी आपका ध्यान करना चाहता हूं, प्रभु जी आपका वचनों का ध्यान करना चाहता हूं, आपका ध्यान करना चाहता हूं प्रभु जी। प्रभु जी तेरा जैसा बनना चाहता हूं प्रभु जी। खाली मेरी बोली में ना हो प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मेरे चाल चलन, मेरे हर एक चीजों में हो प्रभु जी। Yes, Lord. उस विश्वास के साथ सब मिलकर उस प्रभु को बोलेंगे, तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं, तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हाँ प्रभु जी तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे सामर्थ को बरसा प्रभु, मुझको रिहा कर प्रभु, तेरे सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। सब मिलकर बोलेंगे, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। हाँ प्रभु जी तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। और एक बार बोलेंगे प्रभु जी तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हाँ मेरे प्रिय लोग, उसके बिना हम कुछ नहीं है। उस वचन को ध्यान करना है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो जो वचन है हमें सिखाता है कि उसके राह पर कैसे चलना है मेरे प्रिय लोग। उसके सामर्थ हमारे जीवन में आने पाए। जब तक आप लोग जो इस लाइफ को देख रहे हैं मुंह खोल के नहीं मांगेंगे मेरे प्रिय लोग, वो सामर्थ आपके जीवन में नहीं आएगा। वो आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी कमी घटी हो सकती है, आत्मिक तंगी हो सकती है, लेकिन मेरे प्रिय लोग अगर आप उस प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आज उस सामर्थ को आपके जीवन में भरेगा। जो भी कमी घटी वो पूरा करेगा मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो महान परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है मेरे प्रिय लोग। मांगिए, उस प्रभु से मांगिए मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो आपके लिए मेरे लिए मेरे प्रिय लोग उस क्रूस पर बलिदान हो गया। आपके लिए मैंने उस कोड़े को खाया मेरे प्रिय लोग। तेरी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी। प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। यस लॉर्ड, ओ शेरा ले रमाशा खारा ला रामा, हालेलुया, ओ हालेलुया शेरे ला रमाशे, ओ जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा हो, के योग्य है, महिमा तेरी के योग्य महिमा हो। प्रभु जी। ओ तेरा हालेलुया, जैसा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु।
तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। सब मिलके बोलेगा आराधना, आराधना तेरी हो, आराधना, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। मेरे कमजोरी के समय में तेरा अनुग्रह मुझको दिया। हाँ मेरे प्रिय लोग, मेरे कमजोरी के समय में तेरा अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा, यीशु राजा तू बल है मेरा, किसी का डर नहीं है। यीशु राजा, यीशु राजा तू बल है मेरा, किसी का डर नहीं है। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे सब कुछ है किया। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो हमारे सब कुछ किया है, इसलिए आज हम यहाँ पर प्रभु की आराधना को कर रहे हैं। वो प्रभु जी शारोन का गुलाब है, वो हमारा मसीहा है मेरे प्रिय लोग। उसकी जय जयकार करते हैं, हम उसकी वंदना करते हैं। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। प्रभु जी सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी
प्रभु जी हमारे साथ बना रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते Yes, हैं। Lord. तेरे जैसा कोई भी नहीं है। Yes, Lord. मैं मनीष ब्रदर से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना के साथ इस आराधना को खत्म करें। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी तुझको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो तेरी स्तुति तेरी महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता परमेश्वर। लेकिन सौभाग्य का बात यह है परमेश्वर कि आज हम मिलकर एक साथ मिलकर तेरे नाम को हम लोग ऊंचा उठा रहे परमेश्वर पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हैं, जितने भी लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक लोगों से तू बातचीत किया प्रभु जी, हर एक लोगों को तू छुआ खुदावा परमेश्वर पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा है। सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता। मेरे प्रिय लोग, योना के पुस्तक से भविष्यवक्ता के योना भविष्यवक्ता के पुस्तक से हम लोग लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। कल भी मैं बैठकर योना के जो पुस्तक को मैं अध्ययन कर रहा था, भविष्यवक्ता के पुस्तक को अध्ययन कर रहा था, तो उसी से हम लोग कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। जरूर हम लोग इस महीना में क्रूस के कहानी को अध्ययन करना चाहिए था। मैं आज हम लोग चर्च आने के पहले इंदिरा से कहे थे, हम लोग तो क्रूस के जो कहानी को अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला दिनों में हम लोग क्रूस के जो कहानी को, क्रूस के बारे में कुछ बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय लोग, यहाँ योना उसका 3रा अध्याय 5 से लेकर 10 तक को एक जन पढ़ेंगे। योना भविष्यवक्ता का पुस्तक 3रा अध्याय 5 से लेकर 10 तक आवाज उठा के पढ़ेंगे। उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ठीक है, सो हम लोग एक एक करके हम लोग ध्यान करेंगे। देखिएगा, प्रतीति की उसका जो शब्द है, उसका जो अर्थ क्या है? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। देखिएगा, यहाँ एक चुनौतियों का जो वचन, एक सावधानी करने के वचन को इन लोग देख रहे हैं। एक योना अभी प्रचार कर रहा है, आज से 40 दिन में निनीवे क्या हो जाएगा? उलट पुलट हो जाएगा। हम आपको पिछले सप्ताह बोले 40 दिन क्यों दिया गया था? क्योंकि एक जन भी छूटना परमेश्वर को इच्छा नहीं, एक जन भी मर जाना परमेश्वर को इच्छा नहीं है। दुष्ट अपने दुष्टता में मरना परमेश्वर को इच्छा नहीं है। सो परमेश्वर में हर एक लोग को मौका मिले, हर एक लोग बचने का मौका मिले बोल के परमेश्वर में एक मौका को दे रहे हैं। इसलिए 40 दिन हुआ, 40 दिन का जो प्रचार हुआ करके मैं आपके बीच में मैं इस बातों को कहा। देखिएगा, बाइबल धर्मशास्त्र में हम लोग अध्ययन करने के समय परमेश्वर का जो सावधानी करने के वचन और चेतावनियां का जो वचन पहले बार योना में नहीं लिखा है। उत्पत्ति 6 अध्याय में देखने के समय परमेश्वर ने ये चेतावनियां का जो वचन को और ऑलरेडी परमेश्वर दे चुके थे, ये वचन को परमेश्वर दे चुके थे, लेकिन उसको लोग नहीं माना। ध्यान से सुनिएगा। और उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के द्वारा परमेश्वर एक संदेश को दिया लोगों को। मैं पिछले सप्ताह इसके बारे में विस्तार रूप से कहा
किस प्रकार प्रचार किया गया। और उसके बाद हम लोग देखने के समय और सोदोम गोमोरा के लोगों के जो सामने अब्राहम के समय पर सोदोम गोमोरा के लोगों से लूत के द्वारा परमेश्वर के चेतावनी आ रहा है, लूत के दामाद लोगों के जीवन में आ रहा है। लेकिन इन लोग क्या कर रहा है, उस वचन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। उस वचन को इन लोग रिजेक्ट करके उस वचन को अंगीकार करने के लिए, उस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए, लाने के लिए उन लोग तैयार नहीं है। योना लूक के बारे में लिखने के समय नया नियम में लिख रहा है, उन लोग जो केवल में कूदे, शादी करने, विवाह करने और केक मोलने, ऐसा करके अपने दुनिया के जो बातों में एकदम पूरी तरह से लोग क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। मतलब अपने आप को पूरी तरह से दुनिया के बातों में रख के और परमेश्वर के वचन को लोग क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, तिरस्कार कर दिए। मेरे प्रिय लोग, हम और आपके पास भी लगातार परमेश्वर का वचन आ रहा है और परमेश्वर का वचन आने के बावजूद भी हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, उस वचन को हम लोग तिरस्कार कर देते हैं, उस वचन को हम लोग अपने जीवन से दूर कर देते हैं। हम लोग उस चेतावनियों को अपने जीवन में लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। यहाँ 5वां वचन में योना उसके 3रा अध्याय 5वां वचन में ऐसा शुरू किया जा रहा है, तब निनिवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन का प्रतीति की और उपवास और प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़े। मतलब यहां ध्यान से देखिएगा, तब वचन को तोड़ तोड़ के जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वचन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, वचन हमारा जो जीवन है, मेरे परमेश्वर का वचन हमारा जो पापों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। सो उस वचन को हम लोग ग्रहण करने की आवश्यकता है। कल एक जगह पर गए थे हम और इंदिरा ने, और प्रेयर करने के लिए गए थे घर वहां, और ईएलएम चर्च के लोग थे, पास्टर साउल के चर्च के लोग थे, और क्या नाम है, रोमन कैथोलिक लोग, ये सब एक ही परिवार थे। और हम लोग उस जगह पर प्रार्थना करने के लिए गए, और प्रार्थना करने के समय एक रोमन कैथोलिक लोग हम लोग के चर्च आए, हम लोग का जो 4 नंबर में चर्च था उसी में आते थे। ये जो है 3 प्रकार के जो चर्च के लोग थे, वहां मैंने बोला था भजन संहिता 91 को पढ़िएगा करके मैं बोल रहा था। तो पढ़ने के लिए बोले, इन लोग सब मिलकर जो उसको क्या करने लगे, बोलने लगे, सब मिलकर भजन संहिता 91 को बोलने लगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, छोटा बच्चा से लेकर बड़े बड़े जो बुजुर्ग था, वहां जितना लोग खड़े थे सब बाई हार्ट उसके 91 को जो बाई हार्ट बोलने लगे। यहाँ कितना लोग को तो याद है बोलिएगा वचन, कौन सा वचन याद है? जन्म से मसीह बच्चे लोग थोड़ा सा बोलिएगा, भजन संहिता 91 याद है? याद है फुल? वेरी गुड। और बाकी लोग याद है? वेरी गुड। यहाँ ध्यान, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे प्रिय लोग इस चीज को याद रखिएगा, जब तक वचन को हम लोग अपने जीवन में नहीं रखेंगे वो हम सुरक्षित नहीं। जब तक वचन को हम लोग जीवन में नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल। छोटा उम्र में सब कुछ याद रहता है, इसलिए आपको एक काम करना चाहिए, एक छोटा उम्र में वचन को बाय हार्ट करना चाहिए। बच्चा छोटा उम्र से बाइबल पढ़, मतलब बाइबल का वचन को छोटा छोटा याद करके जब मां करके पुकारने लगता है, उसी समय से क्या करना रखती है, तो उसी समय से बच्चा को क्या करना है, वचन को सिखाना है। और यीशु मसीह को देखिएगा, यीशु मसीह
शैतान को सामना करने के लिए अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया। चाहे तो उन्होंने शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को इस्तेमाल। हालेलुया। कुछ लोग हैं वचन बच्चा जानते हैं। वचन को मेरे छोटा उम्र में मुझे याद है, आपसे आपके बीच में मैं कहा भी है। और एक संडे मैं खेल रहा था, हम लोग एक अपने गांव में नहीं, मेरे भैया के घर गए हुए थे। वहाँ एस्टेट जगह है और एकदम जंगल जगह है, वहाँ हम संडे खेल रहे थे। मेरे दूसरा नंबर भैया आए और भैया पूछे चर्च नहीं गया? नहीं। और उसके बाद वचन पढ़ा आज? नहीं। हमको मार दिया, जाओ। ये अध्याय को पढ़कर हमको बोलकर उसके बाद जो खेल सकते हो, उसके बाद तुम खेल सकते हो। देखिएगा छोटा उम्र में मार खाया वचन पढ़ने के। मुझे याद है छोटा उम्र का पहले बार जो एलकेजी में गए, वहां भजन संहिता 23 को मैं और बोलने लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी भी भजन संहिता 23 इसलिए याद है, छोटा उम्र में हम इस बात को इसको हम लोग सीखते बोल के अभी भी याद है। सो मेरे प्रिय लोग यहाँ याद रखिएगा, यीशु मसीह ने वचन को इस्तेमाल किए शैतान को क्या करने के लिए? सामना करने के लिए। इसलिए हम लोग के जीवन में वचन आवश्यकता है। वचन क्या क्या करता है? चेतावनियां देता है, तसल्ली देता है, तसल्ली देता है। हम कितना लोग उसको महसूस किए मालूम नहीं। बहुत दुख में, बहुत आंसू के साथ, सबके जीवन में दुख होता है, मेरे जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है। जब टूटा हुआ हालत में हम लोग लेटे रहते हैं और लेटे रहते हैं बेड में, उस समय ऐसा एक वचन आएगा तो पूरा दुख को एकदम ऐसे ही खत्म कर देता है। इतना बड़ा शांति हम लोग के जीवन में मिल जाता है। कितना लोग महसूस किया हम नहीं जानते, लेकिन मैंने बहुत बार महसूस किया, बहुत बार ऐसा महसूस किया हूं। मतलब कुछ नहीं, हाथ में बाइबल नहीं है और ऐसे ही मतलब विचार में प्रभु नहीं है। विचार में हम क्या चीज को अध्ययन कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स को अध्ययन कर रहे हैं, मतलब परेशानियों को अध्ययन कर रहे हैं। और जो घटनाओं जो घट रहा है चारों ओर, मेरे चारों ओर घट रहा है, उस घटना को अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल को अध्ययन नहीं कर रहा, मैं अध्ययन कर रहा था जो समस्या को मैं अध्ययन कर रहा था। जब मैं समस्या को अध्ययन कर रहा था उसी समय और कहीं से परमेश्वर का वचन आया और कहीं से वचन आके और बातचीत करने लगा। मने मने गीत आया, वचन के साथ का जो गीत आया, नहीं तो मने मने वचन आया, वो वचन रिपीट होने लगा। मतलब जो लगातार गूंजने लगा, मन में गूंजने लगा। उसके बाद धीरे मन में एक बहुत बड़ा शांति को अनुभव किए आप लोग, है ना? तो वचन देखिएगा, शैतान आपके जीवन से भागने के लिए वचन जरूरी। बहुत पढ़ना है। आप पढ़े लिखे नहीं है, वचन पढ़ने के लिए नहीं आता, कोई बात नहीं, बच्चे लोग से बोलिएगा पढ़ो, और नहीं तो दूसरा किसी से बोलिए पढ़ो, हम सुनेंगे। नहीं तो एक तो बाइबल मिलता है जो ऑडियो बाइबल बोलते हैं, उस बाइबल को लेकर रखिएगा और सुनिए। और तो सुनते वचन क्या होना है? बाइबल में मतलब जो वचन बहरा को जाना है, आवश्यकता के लिए वो वचन कार्य करेगा। बच्चे लोग को, मैं बड़े लोग से मैं बोलना चाहता, गुंजा लोग आप लोग को भी बोलना चाहता हूँ, और तो सबको मैं बोलना चाहता हूँ। और क्या करना है? उस वचन को छोटे उम्र से बच्चे लोग को बोलेगा। एक छोटा सा वचन याद करो, उसको याद करने के लोगों को पढ़ नहीं पाता है, तुरंत क्या करना है? आप लोग को बोलना है, उस वचन को मान लो क्या करना है? उस वचन को बोलना है और पीछे लोग को बोलवाना है, समझ रहे? और उसको बोलना है और उन लोग पीछे बोलेगा। ऐसा बोलने के समय क्या होगा? धीरे वचन याद रहेगा। यूट्यूब में आप लोग देखे नहीं देखे पता नहीं, कभी और कुछ पोस्ट आता है
नहीं तो कभी कभी हम लोग किसी घर में जाते हैं, छोटे बच्चे अभी तक उन लोग बातचीत करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उन लोग बच्चे को क्या है अपने जो उस लैंग्वेज में बच्चे जो उस लैंग्वेज में जो बच्चा का जो लैंग्वेज है उसी में बच्चन को बोलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग जो खड़े हो जाए, टीनेजर सब खड़े हो जाए, टीनेजर सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ, बच्चे लोग सब खड़े हो जाए, बच्चे लोग। इसी में कितना लोग पूरा बाइबल को पढ़ के खत्म किया? एक पूरा बाइबल, 2 3 जन, ठीक है। और इस साल अभी वचन को शुरू करना है। क्या करना है? बाकी लोग नहीं, आप लोग भी नया शुरू करके दिसंबर में वचन कंप्लीट करने वाला को इनाम दो। सच बोल रहे, झूठ नहीं। छोटा बच्चे लोग के लिए नहीं, ये थोड़ा सा बड़े लोग के लिए, ठीक है। छोटे बच्चे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ये थोड़ा सा बड़े लोग के लिए। और छोटा बच्चे लोग के लिए कोशिश करिएगा नया नियम को पढ़ा सकते हैं और कोशिश करिएगा। बाकी लोग जो थोड़ा सा बड़े हैं और 5 क्लास को ऊपर करो। कितना लोग है 5 क्लास के ऊपर है? ठीक है, मतलब सूरज 5 क्लास के नीचे पर। जो 5 क्लास के जो बड़े लोग हैं उन लोग क्या करना है और पूरा पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो 7 के जो ऊपर पूरा पढ़िएगा, 7 क्लास तक आप लोग नया नियम को कंप्लीट करना है। सो ये इसके लिए इनाम दिया जाएगा, बैठ जाइए। सो मेरे प्रिय लोग, यहाँ वचन समय पर वो वचन हमको याद दिलाता है। क्या करता है? याद दिलाता है। जब हम लोग पाप करने के लिए पैर को बढ़ाते हैं, वो वचन हमको चेतावनियां देता है। केवल प्रचार में नहीं और चेतावनियां देता है। इसलिए वचन को ज्यादा महत्व देना जरूरी है। यहां देखिएगा, परमेश्वर का वचन निनिवे के लोगों के पास आया, परमेश्वर का वचन योना के पास आया। उस परमेश्वर का वचन को योना निनिवे को ले गया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन निनिवे योना के पास आया। उस परमेश्वर का वचन योना के द्वारा निनिवे के लोगों के पास आया। निनिवे के लोगों के पास वो प्रेम का जो वचन नहीं आया और संतोना देने के वचन नहीं आया, और लेकिन चेतावनियां देने का वचन आया। हालेलुया। कौन सा वचन आया? चेतावनियां देने का वचन आया। मैं आज सुबह कार धोते मैं एक चीज को सोच रहा था। पिछले दिनों में उसके बारे में 3 दिन के पास्टर मीटिंग में गए थे। वहां बोकारो में हम लोग दोनों गए थे। हम लोग प्रचार करने के समय ये दोनों इस बातों को प्रचार किए और उस बात मेरे मन में चल रहा था। देखिएगा, हम भविष्यवाणी बोलते हैं, हम चंगाई के जो सभा चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमको और आपको बोल सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें हम नहीं जानता। कितना दुख की बात है। परमेश्वर जानने भी ना हम परमेश्वर के सेवक का को कर सकते हैं नहीं है? परमेश्वर उनको पहचान भी ना। क्यों? वचन नहीं है। चंगाई है, चमत्कार है, बहुत कुछ है, लेकिन वचन नहीं। तब परमेश्वर ने बोलेंगे तुम्हें मैं नहीं जानता। सो मेरे प्रिय लोग, यहां याद रखिएगा, वचन जानना, परमेश्वर को जानने के लिए हमको वचन को जानना। और निनिवे के लोग परमेश्वर को जानना, ऐसा जाना योना के प्रचार के द्वारा। सो यहां देखिएगा, योना ने प्रचार कर रहा है,
बाद क्या हो रहा है, इन लोगों को अब बदलाव को लेके आ रहा है। इसलिए 5वां वचन में लिखा है तब, कब योना का प्रचार, इसका मतलब परमेश्वर का वचन, क्या वचन आया, क्या वचन आया, आज से 40 दिन होगा, मन फिरावा करके वहां कभी नहीं बोला है। 2 जगह पर मन फिराने का प्रचार हुआ, दोनों जगह उन लोग एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे तो बहुत अजीब सा है। क्या है, मन फिराने के जो है प्रचार हुआ, कहां है, मैं पिछले सप्ताह बोलूं क्या, नूह का समय और लूत का समय, ये दोनों जगह पर मन फिराने के लिए प्रचार कर रहा था इन लोग, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहां चितौनियों का प्रचार कर रहा, आज से 40 दिन में तो निनिवे उलट पुलट हो जाएगा। ये योना का जो शब्द नहीं है, एक परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। पहला अध्याय में लिखा है, दूसरा वचन में, पहला वचन में लिखा है योना के पास परमेश्वर का वचन आया। तो उस परमेश्वर का वचन को योना लेकर और निनिवे के लोगों के पास दिया। अभी तो क्या बोलेंगे उसको, निनिवे के लोगों के पास परमेश्वर का वचन आया। निनिवे के लोगों के पास परमेश्वर का वचन आया तब, 5वां वचन में लिखा है क्या है, तब, अंडरलाइन करके तब, जब आप पढ़ने के ढंग बदलेगा तब निनिवे के लोगों के पास परमेश्वर का वचन आया तब। बहुत इंपॉर्टेंट है वो तब का जो शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे प्रिय लोग यहां ध्यान रखिएगा, तब निनिवे के लोग जब जो उसके जो चुनौतियों को जो ले लिया था, तब वो लोग क्या कर रहा है, परमेश्वर को ऊपर प्रेरित की, क्या किए, परमेश्वर को ऊपर विश्वास किए। उन लोग परमेश्वर को ऊपर क्या किए, विश्वास किए। सो मेरे प्रिय लोग, हम लोग का जो पास परमेश्वर का वचन बारंबार आता है, हम लोग के पास परमेश्वर का वचन बारंबार आता है, और वो परमेश्वर का वचन को हम लोग क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, तुच्छ जानते हैं। वचन तो हर सप्ताह हम लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन संडे जो सर्विस खत्म हुआ, हम लोग बाहर निकले, उस वचन को भूल जाते हैं और वचन को ग्रहण नहीं किए। क्यों, हम लोग विश्वास नहीं किए। वो वचन का जो सारांश है, वचन का जो एसेंस है, वचन का जो बात है, उसको हम लोग विश्वास नहीं किए। ध्यान से सुनिएगा, वो वचन के बातों को हम लोग विश्वास नहीं किए, इसलिए वचन को रिजेक्ट कर दिए। योना का जो समय पर जो होने वाला चेतावनी हमारा समय पर भी है, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है, लेकिन ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ही ले लेते हैं, नहीं होगा। और दोस्तों यही बोला जा रहा है, क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। नूह के समय पर जब तक पानी आके उसको खत्म नहीं किया, तब तक मेरे को होश नहीं आया। मैं ऐसा उसको मैं प्रचार करता हूं, क्या है, बारिश तो कभी नहीं देखा, बारिश तो कभी नहीं देखा। और प्रचार हो रहा है आज से, मतलब अभी कुछ दिन में क्या होने वाला है, 40 दिन के लिए बारिश होने वाला। अरे भाई 2-3 दिन बाद मतलब बारिश हो जाएगा तो नदी भर जाता है। लगातार आपको मालूम है 24 आवर्स 24 घंटा लगातार बारिश हो जाएगा तो बहुत जगह नष्ट हो जाता है। सही है, पिछले दिनों में लोग देखो है ना। और यदि 40 दिन बारिश होता
पूरे पूरा दुनिया नहीं करता। मालूम है बात आपको? 40 दिन छोड़िएगा ना, 4 दिन लगातार 24 आवर्स बारिश होगा तो बहुत कुछ चलेगा। नक्शा थोड़ा सा बदल जाए, देश का नक्शा बदल जाए। सो नूह के समय पर नूह तो बोल रहा है अभी तो 40 दिन के लिए बारिश होने वाला है। यहां बोल रहे 40 दिन में तो नष्ट होने वाला है, यहां बोल रहे 40 दिन क्या होने वाला, बारिश होने वाला। लेकिन देखिएगा कोई इसको विश्वास नहीं किया, कोई इसको विश्वास नहीं किया। लेकिन अब देखिएगा वहां लिखा है उन लोग खेलने कूदने और खरीदने विवाह करने, मान लीजिएगा आने वाला 10 तारीख को, अप्रैल 10 तारीख को दुनिया खत्म होने जा रहा है, ऐसा करके कोई बोल रहा है, ठीक है। तब इस बीच में हम कुछ जमीन करें, शादी करें, इसका मतलब है विश्वास नहीं कर रहे। हम यदि हम जमीन कर देंगे इसका मतलब ठीक है शादी करेंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम 10 अप्रैल के पहले शादी करके और एक पारिवारिक जीवन बिता देंगे ना, थोड़ा दिन के लिए वो चलेगा। क्या हो रहा है यहां प्रचार हो रहा है, उन लोग को चेतावनियों का जो वचन आ रहा है, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं किया। खेलने कूदने, जमीन खरीदने, बिक्री करने और बैंक बैलेंस बढ़ाने और क्या है शादी करने, विवाह करे, उसी में मन लगा रहा है। इसका मतलब ये करने का मतलब क्या है, कोई भी विश्वास नहीं किया, कोई भी विश्वास नहीं किया। उसके बाद क्या हो रहा है, और पानी आया, बारिश आया, उन लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता है? आप उस स्थान पे रह रहे हैं, बारिश हो रहा है पहला दिन, आप क्या सोचें, क्या करेंगे? बोलिए, कुछ बोलिए। हाँ? जो चीज को कभी नहीं देखे, जो बारिश को कभी नहीं देखे, उस बारिश में लगभग सब लोग उतर जाए। क्या के लिए? खेलने को। सही है ना? सही है नहीं? आप रहते तो क्या करेंगे? हम ऐसे ही यदि विश्वास नहीं किए, अब उस बारिश मेरे जीवन में डर तो नहीं लेके आएगा, उल्टा हम उस जो बर्बादी के पानी में हम के, एक शब्द को याद रखिएगा, बर्बादी के पानी में हम के। बर्बादी के पानी में हम खेलेंगे, हम खेल रहे। बर्बादी के पानी जो हम लोग के सामने आया है, हम उसमें खेल रहे। परमेश्वर के चेतावनियों को हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिएगा, बहुत टेक्निकी सी पॉलिसी है हम लोग का। निनिवे के लोगों के पास बारिश आ रहा है, खेल रहा, नीचे से भी तो खुल गया, सोता खुल गया, खेल रहा है। अभी उन लोगों को तो पानी को क्या हुआ है, यहां तक आ गया, मजा आ रहा है। बच्चे लोग क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं, बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं। अभी पानी बच्चा का हाइट से थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा डर, लेकिन और ऊपर आया और थोड़ा सा डर, और जो अपने आप को जो डुबाने लायक आ गया, अभी बचने के लिए यहां चढ़ जा रहे हैं, वहां चढ़ जा रहे हैं, तब जो डर आया, लेकिन दरवाजा बंद। हालेलुया। जब डरने की जो परिस्थिति आया, लेकिन बचने का जो उपाय नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय लोग, डर तो हो गया, अभी बचना तो चाह रहे हैं, लेकिन और जगह का दरवाजा बंद हो गया। क्यों? क्या चीज का परिणाम है ये? अविश्वास का परिणाम है। आज क्यों लोग फिर नहीं आते?
विश्वास नहीं किया। सोदोम गोमोरा का लोग विश्वास नहीं किया। अग्नि का जो प्रचार किया जा रहा, अग्नि आने वाला है, स्वर्गदूत जाके प्रचार किया, स्वर्गदूत गया, स्वर्गदूत को देखने के बाद उन लोगों को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। अभी एक व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु मैं तो नरक के जवाब में जल रहा हूं, बेच दीजिएगा, बेच दीजिएगा किसी को। मूसा था, अब्राहम था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता लोग था, उसको नहीं सुनने वाले मृत्यु से एक जन और यहां से एक जन जाके प्रचार करने से भी सुनेगा नहीं, क्योंकि रिजेक्ट करना हमारा चरित्र में निर्वाचित। हम अपने आप को सोचने के समय, हम लोग के बारे में सोचने के समय यही सोचता हूं, हम लोग के अंदर फिरौन का आत्मा है, हम लोग के अंदर फिरौन का आत्मा है। जब परेशानी होता है, बीमारी होता है और संकट होता है, मुसीबत होता है, बहुत रोते हैं, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग चर्चा में भी छोड़ देते हैं सब कुछ, है ना? संडे बहुत काम रहता है और कपड़ा धोना है, ये धोना है, वो धोना है। इन लोग सबको तो काम ही नहीं, इन लोग तो बेकार के लोग हैं जो पॉकेट में रहते हैं, है ना? बाकी तो लोगों को काम करने का समय, आप तो कमाते नहीं है क्या? आप कमाते हैं नहीं? गुजर हस्बैंड कमाते हैं नहीं? काम जाते नहीं? और तुम काम में जाते हैं नहीं? हाँ? इन लोग के पास कलीसिया में आने के लिए समय है क्या? आप लोग ऐसे रहते हैं क्या? आपको मालूम है बाहर जाके काम करने वाले से ज्यादा औरत लोग का काम रहता है। हम पत्नी क्या कर रही है? ऐसे ही घर में रहती है, ऐसे ही घर में रहती है, काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करती, काम कुछ नहीं करती। तब तो तुम कपड़ा पहन रहे हो, उसको कौन धोया? तुम खाना खा रहे हो, किसको खिलाया, मतलब बनाया कौन? तुम अपने से करके जाते हो नहीं? मालूम है हम लोग से ज्यादा वही लोग काम करता है। ऑफिस जाने वाले के लिए क्या काम है? उतना देर जाएगा वापस आएगा, लेकिन उन लोग को छुट्टी है। मनोज को सैटरडे, सेकंड सैटरडे छुट्टी है, फोर्थ सैटरडे छुट्टी है ना? और गवर्नमेंट हॉलीडे सब छुट्टी है, सब छुट्टी है। गुंजा तुमको कौन सा दिन छुट्टी है? बोलो। हाँ? ठीक है, छोड़ दो। कब छुट्टी है क्या? किसी दिन नहीं। क्या बोल रहे हैं? बोले किसी दिन नहीं है छुट्टी। हेलो, थोड़ा औरतों को इज्जत देने की सीखिए, वो गुलाम के रूप में नहीं आए, ठीक है? तो यहां क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग? और बताया जा रहा है, और जो लूत जो बताया, लूत के पास जो है स्वर्गदूत गया और उसी को भी रिजेक्ट किया। स्वर्ग से जाने से भी क्या नहीं करेगा? नहीं करने वाला नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को फिरौन का आत्मा है। परेशानी आया तो बोले, हे मूसा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं छोड़ दूंगा। जब सब ठीक हो गया, एकदम कट गए, मतलब क्या कर दिया? कठोर कर दिया। हेलो हेलो, यही हम लोग कल एक जगह पर गए, चर्च आती थी, चर्च में लाना छोड़ दी, और मैं उससे धीरे से बोल रहा हूं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करने जा रही हूं, कुछ समस्या हो जाए, कुछ समस्या हो जाए। भैया ऐसा प्रार्थना मत करेगा तब ना आएगी चर्च। हेलो, किसी किसी के लिए ऐसा प्रार्थना करना जरूरी है। कुछ हो जाएगा, पूरा परिवार उठ के खा जाएगा, लेकिन अच्छा रहेंगे तो नहीं। सहमति आप लोग इस बात के लिए? सहमति है?
परिवार कंधान को उठा के लेके आ जाएगा, प्रार्थना करिए, ये है वो है। जो नहीं होगा क्या होगा? हेलो, किसके बारे में बोल रहे हैं? हम तो एक एक जन के बारे में बोल। तो यहां क्या हो रहा है? विश्वास किया, प्रतीति किया, लेकिन हम लोग नहीं करते। जब वचन को ग्रहण किया तुरंत निनिवे के लोग प्रतीति किया, मतलब देगा एक्सेप्टेड, और उन लोग तो उसको ग्रहण किया, प्रतीति करके तुरंत एक काम कर रहे हैं, क्या है? उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेके छोटे तक सबों ने टाट घोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। राजा थोड़ा सा एडवांस, राजा को मालूम हो गया, राजा को पहले तो राजा के पास वचन नहीं गया और प्रजा के पास गया, और राजा देख रहा प्रजा को उपवास चला गया। तुरंत हम लोग रहते तो क्या बोलते? अरे किससे पूछो तुम? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हैं? हम तो राजा है, हम तो राजा है, किससे पूछकर तुम ऐसा किया? लेकिन राजा प्रजा से सुन रहा है। राजा के पास हो सकता है उसका जो प्रचार नहीं गया होगा, लेकिन प्रजा से सुन रहा है। राजा तुरंत क्या कर रहा? वो भी टाट तोड़ दिया और वो भी तो उपवास करने लगा और तुरंत बोल दिया जानवर तक उपवास करना। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोलेंगे हम रहेंगे, तुम खा लो, नहीं तो तुम उपवास रहो, हम खा लेंगे। समस्या तो हम लोग सबका है, तुम रहेगी तो काफी। ज्यादातर औरत लोग तो पढ़ते है ना, है ना? हमारे तो बीपी है, हमारा शुगर है, हमारा क्या बोलते हैं, और एक बीमारी क्या होता है? थायराइड है, इसलिए ना टैबलेट खाना पड़ता है। सॉरी, हम नहीं करेंगे, तुम कर लो, हम भी शामिल होंगे ना प्रार्थना में। थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ता है, हम थोड़ा सा डबल खाते है ना? हेलो, होता है नहीं? बाइबल में उपवास के बारे में लिखा है, इट इज कंपल्सरी, वो तो कंपल्सरी। इसलिए और मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, जब तुम उपवास करेगा तब भी कंपल्सरी। सो पहले क्या किया? विश्वास किया। इब्रानी उसके 11 अध्याय को पढ़ के देखिएगा, और उसके 11 अध्याय का पहला वचन, इब्रानी उसके 11 अध्याय उसके पहला वचन पढ़िएगा कोई। और विश्वास, हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण। यहाँ इन्होंने आशा कर रहा है, होने वाला विपत्ति होने वाला है। पढ़िएगा एक और बार। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम। अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम। इन लोग क्या कर रहा है? जो देखा नहीं, विपत्ति को देखा नहीं, विपत्ति के बारे में सुना है और विश्वास करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज को याद रखिएगा, विश्वास के बारे में एक चीज जानने की आवश्यकता है, और 6 वचन और 6वां वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना। हालेलुया, कैसा विश्वास करना? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कभी कभी मन में आ रहा है, सच में प्रभु है क्या? नहीं तो बेकार के यीशु बोलते हैं। हाँ, सच में प्रभु है, नहीं तो बेकार के यीशु बोलते हैं। आता है नहीं आता? सो विश्वास के जो नई चीज है, विश्वास करने वाले क्या करना है? विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाला को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाला को प्रतिफल देता है। भजन संहिता में लिखा है, उसके खोजने वाला को किसी बड़ी वस्तु का कमी नहीं होता है। हालेलुया,
देने वाला परमेश्वर हमारा है, वो आया और यहाँ जन्म हुआ और जो मरा और जी उठा और चला गया है और फिर वापस आने वाला है। वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए आने वाला है। इस बातों को विश्वास करना चाहिए था। हम लोग बहुत बार इसको विश्वास नहीं करते। देखिएगा इब्रानी बहुत अच्छा लगता है, क्या है उसका जो तीसरा वचन से देखने के समय विश्वास ही से, 4 में विश्वास ही से और विश्वास बिना और विश्वास ही से और विश्वास ही से लगातार लिखते आ रहा है। विश्वास ही से ऐसा हुआ, विश्वास ही से ऐसा हुआ, विश्वास करने के द्वारा ऐसा हुआ, विश्वास करने के द्वारा वैसा हुआ। और जो मेरे प्रिय लोग जो 11वां अध्याय को घर में जाके पढ़िएगा, इब्रानी 11 अध्याय, उसमें पूरा जो विश्वास का जो बातें लिखा है, हमारा जीवन का जो गलती है, हम विश्वास नहीं करते। विश्वास करने वाले सेकंड स्टेप में पहुंचता है और अपने आप को क्या करता है, नम्र करता है, अपने आप को नम्र करता है। यहाँ निनिवे के लोग अपने आप को नम्र कर रहे हैं। पढ़िएगा दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ो। अब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। हम और आपके बारे में लिखा है, मेरे प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं। हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होके प्रार्थना करे, वही उपवास। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और मेरे दर्शन की खोजी होकर, मेरे मुंह के खोजी हो। हाँ पढ़ो। अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं स्वर्ग से सुन के उसके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। योना का समय का लोग यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को नम्र किया। तीसरा अध्याय के 5, 6, 7 को पढ़ने के समय अपने आप को नम्र किया और 8वां वचन में देखने के समय प्रार्थना किया। 8वां वचन को देखने के समय उसका मुंह को खोजा। 8 से 10 तक देखने के समय उसने लिखा, अब उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने बुराई से फेरा। तब उसका परिणाम क्या हो रहा है, परमेश्वर उनके विरोध में करने का जो है उसको नहीं किया। क्योंकि वचन में लिखा है, दुष्ट अपने दुष्टता में मरना मेरे इच्छा नहीं है। उन लोग अपने दुष्टता से फेरे, वही मेरी इच्छा है। इसलिए मेरा प्रिय लोग यहाँ लोग फेरा और उसके देश में, उसके जो जगह पर परमेश्वर ने जो काम करने के लिए सोचा था उस काम को नहीं किए। और मेरे प्रिय लोग आज आपको मालूम होने की आवश्यकता है, यदि हम भी परमेश्वर के पास फिर आएंगे क्या होगा। यशाया 1 अध्याय 18 से 20 को पढ़ेगा। यशाया 1 अध्याय 18 से 20। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीर के समान उजले हो जाए, हीर के समान उजले हो जाए। और चाहे, ठीक है, और उसी के बाद आप जो थोड़ा सा पढ़िएगा, यशाया 30 के 15, यशाया 30 के 15, जल्दी प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, हाँ, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में उद्धार है। 59 का 2-3 पड़ेगा। 59 का जो यशाया 59 2 और 3, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको और तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। हमारा अधर्म के काम ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारा पापों के
तैयार है, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। और परमेश्वर हमें इसलिए नहीं सुनता, हमारा प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनता, हम अपने आप को नम्र नहीं करते, अपने आप को नम्र नहीं करते। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग, क्या हो रहा है? और परमेश्वर के पास वो लोग लौट आ रहे हैं, परमेश्वर के पास वो लोग लौट आ रहे हैं। तीसरा वचन में लिखा है, यशाया 59 के 3 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से और तुम्हारे अंगुलियों अधर्म से, अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है। मेरे प्रिय लोग, हमारा काम के चलते परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्या नहीं कर रहे, सुनिए। हमारा काम प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं, हमारा जो परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है और हमारा जो दुख को आनंद में बदलने के लिए तैयार है, लेकिन हम बदलने के लिए। हालेलुया। यहाँ क्या हो रहा है, निनिवे के लोग बदलने के लिए तैयार था, बदला और नम्र किया, अपने आप को नम्र किया, और उसी समय उन लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, आशीष है। आज मेरे वचन को सुनने वाले एक लोग, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? बदलने के लिए तैयार है? आशीष देखेगा। और वचन में लिखा है, और मैं तेरे सामने आशीष और श्राप को रखा हूं, चुनना तो हमारा है, चुनना तो हमारा है। क्या चुनते? हालेलुया। क्या चुनते हम लोग? कहा आइए हम प्रार्थना करें, थोड़ा समय अपने आप को जांच ले, थोड़ा समय अपने आप को जांच ले। प्रभु से कहे, प्रभु निनिवे के लोग अपने आप को नम्र किया, वो प्रार्थना किया, वो उपवास किया, तो उनका सुना। हम अपने आप को नम्र कर रहे प्रभु जी। प्रभु निनिवे लोग के बारे में लिखा, उसका दुष्टता मेरे तक पहुंचा, प्रभु मेरे कमी, मेरे पाप तुम्हारा तक तेरे पास पहुंचा है प्रभु। लेकिन अभी चितौनी का वचन मेरे पास आया, प्रभु मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूं, नम्र करना चाहती हूं, मुझे ग्रहण कर ले प्रभु, मुझे बदल दे करके वो प्रभु से कहे। हालेलुया। प्रभु से बात करे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे बदल दे। जीसस अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपके चरण में, सुन समय के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम लोग के जीवन में तो बढ़े, हम लोग बैठे, हम लोग के जीवन का जो कमजोरियों को दूर कर दे, हम लोग गिड़गिड़ा के तेरे सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु हम लोग के जीवन को बदल डाल दे, एक नया जीवन को दे, पवित्रता के जीवन को दे, नाश होने से बचा। यीशु का नाम, आमीन।